This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाजरीन, वेलकम टू बिज़नेस टुडे। मैं हूं अली नासिर। जिन मौज़ूआत के ऊपर हम गुफ्तगू करते हैं जनाब वो है कारोबार, सनत, बिज़नेस, फाइनेंस, इकनॉमिक्स और डेली टाइम्स की ताज़ा शे सुर्खियाँ और अखबार की ख़बरों के ऊपर मुख्तसर जायज़े। लेकिन ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि कारोबारी ख़बरों के ऊपर ही तवज्जो दें और किसी चीज़ के ऊपर तवज्जो न दें, और कोशिश करें कि इसके ऊपर अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड रखें। ताहम क्या करें, मजबूरी, सियासी और हालात हाज़रा के मामलात स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर मुरतब होते इफ़ेक्ट्स, असरात ज़रूर डिस्कस करते हैं। मेरे साथ मुआविन मेज़बान का किरदार अदा करते हैं जनाब जुनैद गुल साहब। वेलकम करता हूं इनको शो के अंदर। वेलकम टू द शो जुनैद गुल। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग। जुनैद साहब, कहते हैं ना कि सबसे मुश्किल पेचीदा मसला, लेट्स गेट इट आउट ऑफ द वे फर्स्ट, वो है जनाब PSX स्लाइटली अप डिस्पाइट वॉलेटिलिटी, और इसके अंदर हमने 10.25 पॉइंट्स का इजाफा देखा। 33,000 का साइकोलॉजिकल बैरियर 33,032.85 के ऊपर बंद हुआ, यानी वो जो वो अपनी जगह कायम है। बीच में अगर देखें तो मार्केट के अंदर बहुत सारे नशे व फराज दिखाई देते हैं। मार्केट आगाज़ में काफ़ी बढ़ी, फिर गिरी, फिर बढ़ी, फिर गिरी, फिर बढ़ी, फिर गिरी, फिर थोड़ी सी बढ़ी, तो यानी बड़ा ही टॉपसी टर्वी सा जर्नी रहा। एक वक्त के ऊपर ऐसा महसूस हो रहा है कि मनफी भी गया, तो ये सिलसिला जो है इस तरह से जारी रहा। अब इसकी वजह जो भी बता दी जाए, बुनियादी तौर पर मेरा ऐसा ख्याल है कि अभी भी मार्केट जो है ना एक कोई समत मुतय्यन नहीं कर पा रही। सच बात ये, क्योंकि एक जगह कंसोलिडेट करेगी, एक जगह इसके पैर टिकेंगे तो फिर हम आगे बढ़ पाएंगे। अब मसला क्या है कि एक जगह पैर नहीं टिक रहे इसके, और ये कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। अब वो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि इन्वेस्टर्स के जहन में बहुत सारे अभाम और सवालात पैदा हो रहे हैं। अच्छा, मसला क्या है कि मार्केट बिहेवियर थोड़ा निस्बतन फ़र्क है पिछली इकोनॉमिक साइकिल से। पिछली इकोनॉमिक साइकिल के अंदर मुतवातिर जो है वो क्रैशेस होते रहे, इस दफ़ा भी हुए, लेकिन अब मैंने कभी उसका मवाजना नहीं किया, यानी कंपेयरिंग वन पीरियड ओवर अनदर पीरियड। सो रियली स्पीकिंग, कंपेयरिंग वन इकोनॉमिक साइकिल टू अनदर इकोनॉमिक साइकिल। एक जो इकोनॉमिक साइकिल 2008 के अंदर इख्तिताम पजीर हो गई, या 2009 के अंदर आप पूछिए कि अपनी बदतरीन शक्ल के अंदर हमें दिखाई दी, क्योंकि 2008 के अंदर तो इन्होंने ज़िद में बहुत सारे ऐसे काम कर डाले 2008-9 के अंदर कि जिसकी वजह से हमारे स्टॉक एक्सचेंज की रेपुटेशन बिल्कुल ख़राब हो गई। सच्ची जो बात है, अगले दिन भी मैं और आप डिस्कस कर रहे थे कि आइंदा करें नहीं करें। तो ये स्टॉक एक्सचेंज का मुख्तसर जायज़ा आपके सामने रखा। ऑयल की भी फिर वही कीमत, हल्की सी कभी नीचे कभी थल्ले कदे उत्ते, तो वो एक चक्कर हमारा चलता जा रहा है, कभी हम नीचे कभी ऊपर। लेकिन सोना जो है उसकी कीमत के अंदर जो है वो इजाफा हुआ, और अगर आप देखिए तो इसकी कीमत मेरे पास जो लिखी हुई है वो ये है कि 1269.46, यानी $1269 के ऊपर ये आ गई तकरीबन, समझ लें। और फ्राइडे की पीक का भी वो जिक्र कर रहे हैं। तो ये सिलसिला जो है इस तरह अगर आप इसको देखिए तो मेरा अपना जहन ये कहता है कि वो जो 1180 वाली सतह थी वो अब टूट के कुछ और सिलसिला बन रहा है। अब ये सिलसिला कहाँ जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा बीच में कह रहे थे कि सोने की कीमतें इतनी गिर जाएगी, $300 की हो जाएंगी। अब ये सारी बातें हमें अंडरस्टैंड करनी है कि मेन स्ट्रीम मीडिया का जो पैराडॉक्स है एक्चुअल इकोनॉमी, क्योंकि इसके ऊपर मैं काफ़ी काम करता रहता हूँ कि मीडिया क्या कह रही है, इकोनॉमी दरअसल कैसे बिहेव कर रही है, और फिर ज़बरदस्ती एनालिस्ट्स जो हैं वो क्या चीज़ें जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, वो मेरे लिए एक बड़ा ही पेचीदा मसला है। जी जनाब वाला, अब आप कारोबारी खबरों के ऊपर धड़ाधड़ तबसरे शुरू कर दें। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद अ वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज़। मैं पढ़ रहा था एक जगह कि पाकिस्तान में स्मोकर्स जो है ना, लाइक उसके बारे में एक FDI एंड स्मोकिंग एज अ कोरिलेशन। पाकिस्तान में पिछले 5-6 साल से FDI मुसलसल जो है नीचे गिर रही है। 2007 में अराउंड $6 बिलियन, 2005 इट पीक्ड अप, एंड देन 2007 तक इट वाज ओके, देन 2007 से अब तक जो है कंटिन्यूसली FDI गिर रही है। और अगर हम देखें 2014-15 और 2015-16 वाला साल, सॉरी 2013-14 और 14-15 वाला साल जो है उस पर 50% का स्लैश आया है FDI में।
अच्छा, बट इन टर्म्स ऑफ द स्मोकिंग इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, FDI इज इंक्रीजिंग फॉर लास्ट 3 years. तो इसमें अगर 2013 से देखा जाए तो 2013 में 84.3 मिलियन डॉलर की जो है वो FDI इसमें आई थी, जिसमें से 44.5 मिलियन वाज इन टर्म्स ऑफ FDI एंड 39.8 मिलियन वाज इन टर्म्स ऑफ FPI, द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. तो बाकी हर चीज़ में हमारी इन्वेस्टमेंट वो ओवरऑल FDI हमारी गिर रही है, बट FDI इन स्मोकिंग इंडस्ट्री, द स्मोकिंग सेक्टर इज इंक्रीजिंग. 2013 का ये नंबर था. 2014 में जो है फिर वो इट बिकेम $94 मिलियन एंड देन इन 2015 इट वाज $115 मिलियन. सो 2013 से 15 तक टोटल जो है हमारा $293 मिलियन का FDI आया है इन स्मोकिंग सेक्टर ऑफ पाकिस्तान. सिगरेट, जी, टोबैको इंडस्ट्री. जी, तो 800 अच्छा, जैसे मैंने कहा कि वैसे तो हमारा ओवरऑल जो है वो 50% स्लैश हुआ है. 15 अगर 2007 में जो था वो 96.96 बिलियन था और 2015 में 851 मिलियन रह गया सिर्फ. Pakistanis are among the few nations which have been spending hundreds of billions of rupees in smoking every year. हम लोग की जो इंडस्ट्री है वो स्मोकिंग के अराउंड 300 बिलियन सिगरेट्स जो है हम बना सकते हैं. 300 बिलियन रुपए की सिगरेट हम पीते हैं सालाना. पाकिस्तानी 300 बिलियन रुपए की सिगरेट सालाना हम पीते हैं. मैं आपको बताऊं, एंड 163 से ये बड़ा मजेदार नंबर है. 65 बिलियन सिगरेट्स के हम बनाते हैं. हमारी कैपेसिटी 123 बिलियन है. इसमें देखने वाली बात क्या है कि हम इसमें हमारी कैपेसिटी हम एक तो ज़बरदस्त प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड प्लस वी हैव अ लॉट मोर कैपेसिटी टू प्रोड्यूस, सो वी कैन हैव अ लॉट मोर स्मोकर्स कमिंग इन. और जितनी भी टोबैको इंडस्ट्री है वर्ल्ड वाइड वो अपना इन्वेस्टमेंट सारा कर रही है मिडिल इनकम कंट्रीज लाइक पाकिस्तान में, बिकॉज डेवलपिंग कंट्रीज एंड डेवलप्ड नेशंस में जो है स्मोकिंग इज बिकमिंग अ क्रिमिनल एक्ट एज वेल नाउ. सो विच इज़ ऑन अ वेरी सीरियस नोट अ वेरी वेरी सैड न्यूज़ फॉर अस कि सबसे बुरी इंडस्ट्री में हम कितना अच्छा ग्रो कर रहे हैं. सर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, असल में मैं बिल्कुल स्मोकिंग के बड़े सख्त खिलाफ हूं. डू यू स्मोक? और बिल्कुल नहीं. I used to, by the way, sir, I used to smoke till 2005. I used to smoke for 6-7 years. I did. छोड़ दिया. मैंने 2005 के बाद से आज तक एक सिगरेट नहीं पिया. So just a message to people, you know, it's a good message that it's not difficult. You can quit. It is difficult, but you can quit. And I'm the like 2005 के बाद से मैंने एक सिगरेट नहीं पिया आज तक. बस तो बहुत अच्छी चीज़ है. तो आपके बच्चे आपको दुआएं देंगे, यकीन करें. That was one reason I quit smoking because जब मेरी पहली बेटी was born, so that was the reason why I quit smoking. So I think that's one good reason. You have to have a good reason to do that. मैं एक प्रिंसिपली आपको बता दूं कि ये एक ऐसी कमजोरी है, बिल्कुल, it's a bad habit. और जो बैड हैबिट है, बैड हैबिट इसलिए आपने छोड़ी. और बात यह है कि इसके बारे में मेरी राय हमेशा से ये रही है कि पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क के अंदर, मैं आपको हैरान कर दूं यार 300 बिलियन रुपए यानी अराउंड $3 बिलियन, ये हमारी एक जो है वो किस बन जाएगी वेरी सून फॉर IMF पेमेंट्स. जो हमारे ट्रांच है वो पे कर सकते हैं, हम सारे सिगरेट छोड़ दें और गवर्नमेंट को दे दें वो पैसे. गरीब आदमी 10% से ज्यादा सिगरेट पे खर्च करता है. आपको पता है अपनी आमदन का 10%. और ये उन सिगरेटों की बात कर रहा हूं जो सस्ती तरीन होती हैं, ठीक है, बीड़ी से एक सतह ऊपर. ये गरीब लोग, वो जो गरीब लोग हमारे मुल्क के अंदर अपनी डिस्पोजेबल इनकम, सही है, बहुत बड़ा माशी मसला भी है, सेहत का भी बहुत बड़ा मसला है हमारे यहाँ. इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान वेयर हेल्थ केयर इज नॉन एग्जिस्टेंट. अच्छा, मेरी एक वजह ये भी है कि मैं वो ना बैठ भी नहीं सकता, सिगरेट पीने वाले के साथ बैठ भी नहीं सकता. और सच बात है, नहीं सिगरेट पीता उसको बैठना मुश्किल होता है. सर इस पे एक और बड़ा एंगल है जो मैंने बताया, 300 बिलियन रुपए हम खर्च करते हैं. इसके अलावा जो रिपेट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड फ्रॉम दिस सेक्टर हैज डबल्ड from 12.5 million in the first 7 months of the fiscal year from 6.8 million last year. देखिए, यानी इसके जो फॉरेन कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, वो पैसे भी खूब बना के लेके जा रहे हैं यहाँ से. दो यानी उनका रिपेट्रिएशन का भी ट्रेंड है. हमारी सेहत भी खराब हो रही है and we are and they're making a lot of money at the cost and expense. उनकी तो मतलब it's our choice to quit, but देखा जाए तो it's a very sad scenario. ये बात भी आप सही कह रहे हैं. अच्छा, यहाँ पर सर एक इजाज़त दें, एक बड़ी अहम खबर है. KCCI प्रेजेंट्स बजट प्रपोजल्स टू सिंध गवर्नमेंट. हाँ यार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, मैंने भी देखी थी. ए हाई पावर्ड डेलीगेशन, हाई पावर्ड, इनसे पूछो तो कहते हैं हमारे पास पावर ही नहीं है. A high powered delegation of Karachi Chamber of Commerce and Industry has given concrete budget proposals to Sindh Chief Minister Qaim Ali Shah for incorporation in the provincial budget 2016-17. And I'm sure that the Chief Minister has taken those proposals very seriously. रात उसी वक्त बैठ गए थे काम करने. The Sindh Chief Minister has started working then and there. We have outlined some projects as well. The waste management project,
and some railroad projects, circular. आपको याद है पाकिस्तान में circular rail track हुआ करता था, which used to be so famous and so good for the like people, the commuters. उसको भी कहते हैं रीस्टार्ट करना चाहिए। आई थिंक द प्रपोजल्स आर एक्सीलेंट। सर ये बहुत दफा हुआ, मैं वही बात है, हो रहा मेरी राय तो आप कह रहे थे ना यार वो काम करने कभी कभार इख्तिलाफ राय करनी चाहिए ताकि लोग खुश हों, लेकिन फिर आपकी राय मेरे साथ मिल जाएगी, फिर लोग बोलेंगे मिले हुए दोनों फिक्स शो है। लेकिन बात ये कि ये जो सर्कुलर रेलवे की ये बात कर रहे हैं सर, इसका रिवाइवल बहुत मरतबा किया, मैं बताता हूँ आपको। हाँ, सर्कुलर रेलवे पहले भी इन्होंने 10-12 साल यहाँ था नहीं, तो मुझे तो आज तक ट्रेन नजर नहीं आई पाकिस्तान में। बड़ा इन्होंने मतलब बहुत जब छोटे नजर आती थी। बात ये कि सर एक कराची का मास ट्रांजिट प्रोग्राम है, वो ग्रीन लाइन जो बना रहे क्या? नहीं, वो तो ग्रीन बसें, ग्रीन लाइनें ये सब बनती रही हैं और उखड़ती भी रही हैं, खराब भी होती रही हैं। बसों में तो मैं यकीन ही नहीं रखता सर, मेरा बुरा ना मानना। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आए थे, उन्होंने ऐलान किया है कि हम दे रहे हैं ग्रीन बस पाकिस्तान। ये मेट्रो हो, पेट्रो हो, छेट्रो, ये बसें वसें, मैं बसों में, दुनिया में अगर सर बसों का ही सारा सिस्टम होता तो लंदन बस सिर्फ बनाते, उसके अलावा अंडरग्राउंड ना बनाते। उन्होंने अंडरग्राउंड बनाई क्यों? क्योंकि उनको पता था रेल का निज़ाम एक शहर के अंदर होना भी लाजमी है। सर मैं बड़ी बेसिक बात बताऊँ आपको, जो मैंने थोड़ा सा दुनिया में बाहर थोड़ा सा एक्सपोजर की वजह से मैंने नोट किया। देखिए बस जो है ना इज अ सप्लीमेंट टू अ ट्रेन सिस्टम। ऑफ कोर्स, तो बस अलोन कैन नॉट बी द सॉल्यूशन इटसेल्फ। बट एक और चीज सर क्या होती है, लाहौर जैसे शहर के लिए यू डोंट नीड अ मास ट्रांजिट सिस्टम। जो उन्होंने बस पहले बना दी, ट्रेन अब वो बाद में रेल बनाएंगे शायद, बट यू हैव टू हैव द प्रायोरिटी, जो कि हम लोग अपना सर फोड़ते रहते हैं हर वक्त, कि कराची जैसे शहर के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ मास ट्रांजिट सिस्टम। बट अगेन सर सबसे बड़ी बात यह है कि एट व्हाट कॉस्ट? इफ यू मेक द मोस्ट एक्सपेंसिव पर किलोमीटर बस इन द वर्ल्ड डज नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। सर वी डोंट नीड इट देन, वी डोंट नीड इट देन। अगर मैं कहता हूँ कराची में ट्रेन की जरूरत है, बट अगर आप सबसे एक्सपेंसिव ट्रेन बनाएंगे तो ट्रेन इज नॉट द प्रायोरिटी देन। सुनो तो सही, आप हुआ क्या फिर मास ट्रांजिट प्रोग्राम के लिए उन्होंने जनाब क्या किया, पूरा बताता हूँ आप। मास ट्रांजिट प्रोग्राम के लिए बैरूनी ममालिक से फाइनेंसिंग आई, भुट्टो साहब के दौर की बात कर रहा हूँ, तब से चल रहा है ये। क्या हुआ, उन्होंने जनाब मास ट्रांजिट प्रोग्राम के लिए नक्शा बनाया इंग्लिश, उसके बाद जनाब कंसल्टेंट आए, उन्होंने सूट बूट पहन के प्रेजेंटेशनें दी, हाँ सब हमारे इंग्लिश बिजनेसमैन, ब्यूरोक्रेट, मिनिस्टर उसमें बैठे। फिर उसके बाद उन्होंने रूट डेवलप कर दिया, उस रूट को वही कुछ बनाया हुआ ऐसे, ये खट्टी जैसे रहमान मलिक साहब की खट्टी टाइयाँ होती हैं ना, पर्पल लाइन, ऑरेंज लाइन, पिंक लाइन, ग्रीन लाइन, ऐसी जो है ना नाम भी रखे उन्होंने। फिर उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने खुदाई की, अंदर कहीं से पानी की लाइन निकल रही है कहीं। अच्छा, और अजीब गरीब शहर है कराची शहर। इसकी कहानी ये है कि जहां खोदो पानी की लाइन, लेकिन पानी नहीं आ रहा, घर पे नहीं आ रहा। यकीन करो, थोड़ा सा पानी आता है। सुनो, जिधर खुदाई मारी वहां बिजली की लाइन, बिजली की रसाई किस तक है मैं बता रहा हूँ। जहां खुदाई करें गैस की लाइन, गैस का प्रेशर कम। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि इतने मुल्क के अंदर इतनी सारी लाइनें बिछा दी और टकेगा उसके अंदर कुछ हो नहीं रहा। फिर आप वो कहोगे यार कि अली आपने बहुत ही ज्यादा मनफी बात कर दी। मतलब मुझे गुस्सा आता है यार, आप जहाँ खोदो बीच में बिजली की लाइन, पानी की लाइन, फलां की लाइन, ये लाइन वो लाइन। यार मुझे ये बताएं, इतनी लाइनें आपने बिछाई, काम उसमें टकेगा नहीं हो रहा, आता कुछ भी नहीं है, आता कुछ। यहाँ खोला स्विच लाइन और लोगों के घरों का, मैं आपको बता रहा हूँ यार, अच्छे एरियाज के अंदर गटर क्लीनर आया हुआ होता है, हर 3-4 महीने के बाद ये ट्रालियां पे ट्रालियां कचरे उठा के जा रहा होता है। सर ये देखे ना, अब ये शर्म का मुकाम है। अब इसमें क्या है कि अपनों को सुना रहा हूँ, परायों को नहीं सुना रहा। जोहरी ताकत बनने के बाद अगर आपकी ऐसी शर्मनाक गाली नहीं होती, इमरान खान साहब ने कहा था, शर्मनाक सूरत हाल है आपके यहाँ, तो यार मेरे से पूछो। मास ट्रांजिट सिस्टम के लिए उन्होंने याद रखें, उन्होंने कहा हम BOT बेसिस के ऊपर देते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इतने सोल्यूशन निकाले आपके। बता कुछ सोल्यूशंस ऐसे थे कि जो उन्होंने क्लियर कट बोल दिया कि दे आर नॉट फीजिबल, बट द पर्पस इज पब्लिक यूटिलिटी। अगर आप ये प्रोवाइड करेंगे तो आपके मुल्क में इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। अगर आप नहीं प्रोवाइड करेंगे, ये फीजिबल, हाँ फीजिबल नहीं है, उन्होंने पहले बता दिया। उन्होंने कहा आपके मुल्क के अंदर ये फीजिबल नहीं है, दे आर नॉट फाइनेंशियली मॉनेटरली फीजिबल फॉर योर कंट्री। इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप ट्रांसपोर्ट सेक्टर के बारे में ज़रूर हमें बताइएगा और बैन अवी सतह पर भी इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट के बारे में हम बात करेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। आफ्टर द ब्रेक गुफ्तगू जारी थी, मैं और जुनैद गुल साहब बात कर रहे थे ये शहसुर की KCCI प्रेजेंट्स बजट प्रपोजल्स टू सिंध गवर्नमेंट की। इसके अंदर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट था, उसके बारे में बात कर रहे थे। उसी में ही सर मैं एक और आपसे राय ज़रूर लेना चाहूँगा। बैरून मालिक के अंदर आप रहे हैं, देखिए दबाई आप गए होंगे,
हमारे यहाँ भी लोग दुबई बहुत जाते हैं और वहाँ जाके बस दबा ही जाते हैं, मतलब ये है कि आप समझ जाएं कि आउट हो जाते हैं बिल्कुल। खैर एनीवे, गाड़ियाँ भी वहाँ दबा के चलाते हैं लोग कि जी बस हम आगे बढ़ें आगे बढ़ें आगे बढ़ें। सर वहाँ पर ट्रैफिक जाम शुरू हो गए ना, फिर रेल सिस्टम डाला कि नहीं डाला, आप मुझे सिर्फ इतना बता दो। नहीं, मैं let me tell you, वहाँ पे जो जिस ज़माने में पीक ट्रैफिक जैम से ना, जब पीक ट्रैफिक जैम से, जब वहाँ ट्रेन नहीं थी ना, राइट, बट वहाँ पे उन्होंने ट्रेन का प्रोग्राम स्टार्ट किया था अराउंड 2007-8 के करीब, एंड दे कंप्लीटेड इन 3-4 years, एंड एक्सपेक्टेशंस एट दैट टाइम वर व्हेन दे स्टार्टेड द प्रोग्राम, एक्सपेक्टेशन ये थी कि शायद वो पब्लिक विल नॉट यूज़ इट, बट most of the people are using it. मगर वहाँ पे एक बड़ा इशू है दुबई की ट्रेन सिस्टम में, जो मैं कहता हूँ सप्लीमेंट्री बस सर्विसेज। देखिए दुबई इज़ अ वेरी जो वेदर है वहाँ का, इज़ अ वेरी हॉट वेदर। अच्छा, जो जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं उसमें होता है कि आप ट्रेन से उतरे, हल्का सा वॉक करके आप जहाँ भी, वेदर इज़ वेरी माइल्ड या वेरी कोल्ड, ठीक है ना। तो दुबई में तो even with this problem still people are using, and there's a lot of blue collar people which are, and the trains are full generally. I've so heard, it was a good success there. And a lot of people have told me that they open into malls like in other countries. Exactly. So it makes it really convenient वहाँ पे for travelers. कुछ malls के अंदर direct, दो malls जो हैं, दुबई मॉल और मॉल ऑफ एमिरेट्स के अंदर डायरेक्ट वो ट्रेन स्टेशन है। So if you want to go to मॉल ऑफ एमिरेट्स, जो जनरल असल में दुबई में एक और सक्सेस की वजह टूरिज्म बहुत बड़ा है वहाँ पे। तो जनरली पीपल स्टेइंग इन द होटल दे वुड टेक द ट्रेन एंड गो इनटू द मॉल। दुबई मॉल सबसे बड़ा मॉल है, तो वहाँ पे जब सीधा वो ट्रेन में बैठ के चले गए, एंड देन पार्किंग का इशू एंड ऑल द इशूज आर सॉल्व्ड। सो फॉर टूरिस्ट एंड फॉर मोस्टली ब्लू कॉलर पीपल दिस ट्रेन इज रियली सर्विंग अ गुड जॉब। अच्छा, मैं आपको बताऊं इसमें विजन जो मुझे ज़बरदस्त लगी है, व्हाई आई एम मेंशनिंग इज दिस मॉडल फ्रॉम साउथ एशिया, वो है मलेशिया का मॉडल। क्या महातीर मोहम्मद की क्या विजन थी, मैं आपको बता रहा हूँ। जो गलतियाँ सही, मैं उसके बारे में नहीं बात करना चाहता कि लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं, लेकिन महातीर मोहम्मद की जो ज़बरदस्त विजन उसने मलेशिया में अप्लाई की है, कोलंबोर के अंदर जिस तरह उसने पैरेलल जिस तरह ट्रेन सिस्टम्स बनाया, और अभी भी आपको बताऊं एक बहुत मैसिव रेल का सिस्टम बन रहा है। इनफैक्ट व्हाट दे आर डूइंग इज थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर वो अपनी इकोनॉमी को बूस्टते हैं। आप उनके एयरपोर्ट पे जाएं, इन थाईलैंड यू विल सी एवरीथिंग बिगर देन मलेशिया, आई विल बी वेरी फ्रैंक। रेल सिस्टम में भी जैसे अब उनका है, उनकी जो स्काई ट्रेन टाइप जो चीज़ है, मतलब वो इट्स मच बिगर। एयरपोर्ट है जैसे कोलंबोर का एयरपोर्ट है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन जो एयरपोर्ट आपको स्वर्ण भूमि मिलेगा बैंकॉक का, वो इट्स मच बिगर, ठीक है, स्केल्स आर बिगर। बट जहाँ तक आप देखते हो ना मैनेजमेंट और सफाई सुथराई और ये सब चीज़ें, ये मलेशिया में आपको निस्बतन बेहतर मिल। क्यों ना हम वो मॉडल अडॉप्ट कर लें सर। वहाँ तो ग्रेडियंट्स भी हैं, इतने प्रॉब्लम्स हैं, अप एंड डाउन हैं, 3-4 सिस्टम्स पैरेलल हैं। अच्छा, उन्होंने सोल्यूशन है कहा मोनो रेल का ना, तो सेंटर ऑफ द सिटी के अंदर जो टूरिज्म की आप बात कर रहे हो, मोनो रेल उन्होंने बिछा दी सेंटर ऑफ द सिटी के अंदर। इफ यू नियर अ मोनो रेल स्टेशन, there is no issue, you can do it. If you have kids, there's again, another issue. मलेशिया और सिंगापुर वगैरह में जो ना, it's a very wild weather, इतना मतलब वो नहीं, वहाँ पे भी again the train system is developed very nicely। और देखें जो आप कह रहे हैं ना कि हम मलेशिया का सिस्टम क्यों नहीं अडॉप्ट कर लेते, सर गर्मी है वहाँ यार, फिर भी पाकिस्तान गर्मी, पाकिस्तान जितनी बुरी नहीं है, दुबई वगैरह से तो काफी कम है फिर भी, बट अगेन द सिस्टम इज वेरी वेल डेवलप्ड। सिंगापुर जैसे मुल्क में दे डिस्करेज यू टू बाय अ कार। वहाँ पे आई हैपन टू लाइक वर्क इन सिंगापुर एज वेल। जब मैं वहाँ गया तो मुझे एक बड़ा शौक ये मिला था कि आई कांट बाय अ कार ओवर देयर, इवन दो अल्लाह का शुक्र है आई वाज इन अ गुड पोजीशन। तो जब मैं वहाँ पे कंपेयर किया तो जो हमारे कंपनी का टॉप 2 लोग, यानी 2 जो वहाँ का एमडी था एंड द नंबर 2, ओनली दोज गाइज इन द कंपनी ऑफ 500 पीपल, ओनली 2 पीपल हैड कार्स। बाकी सब लोग वो टैक्सीज एंड ट्रेन्स एंड बसेस, क्योंकि वहाँ पे वो कहते हैं कि अगर हमने सबको गाड़ी दिलवा दी तो रोड्स विल गेट जैम्ड। So that's like buying a car is so expensive, not because of the price of the car, but because of the taxes and the things that you have to pay on top. Plus parking is so expensive that you cannot afford to have a car in Singapore. So that's one way of controlling the traffic jams that Singapore is using. देखें ना, ये अपग्रेडेशन है। इसी से ही देखें ना, ऑटो सेक्टर भी जुड़ा हुआ है। मैं एक आपके सामने ऑटो सेक्टर भी जुड़ा हुआ है। मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं, पहली दफ़ा मलेशिया गए, पुरानी गाड़ियाँ थी जो उनका अपना पुराना निज़ाम था। अब आप जाएँ लेटेस्ट गाड़ियाँ ये वो वगैरह वगैरह। इसी तरह चीन का हाल था। मैं आपको बताऊँ, पहली दफ़ा जब ये चीन जाने का इत्तेफाक हुआ, खैर जो लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं तो वाक़यात आपको और तफसील में बताऊँगा, लेकिन बात यह कि अब वहाँ पर भी ट्रेंड चेंज हो रहा है। गाड़ियाँ सारी लेटेस्ट आ गई बाहर की, ये वन लशपश। पहले छोटी छोटी गाड़ियाँ ये वो मतलब मुकामी नहीं थी, मुकामी स्टाइल की गाड़ियाँ थी। अब आप जाएँ मर्सिडीज़ ये वो सब, ये तमाम चीज़ें आ गई। अच्छा, ये आपने बात की गाड़ी खरीदने की, हांगकांग जाने का इत्तेफाक हुआ। आप भी गए होंगे हांगकांग। अब तो आजकल तो पाकिस्तानी को वहाँ जाने के लिए भी बड़ी मेरा जो पहला हांगकांग का विजिट था ना, दैट वाज अ शॉक फॉर मी। मैं दुबई से ताइवान जा रहा था
एंड आई हैड अ ट्रांजिट इन हांगकांग एट दैट टाइम। तो मुझे अच्छा मेरे ट्रैवल एजेंट ने मुझे बोला कि यार आप यू डोंट नीड अ ट्रांजिट वीज़ा इफ़ यू गो टू ताइवान। जब मैं वहाँ पहुँचा, निकल तो मैं गया, व्हेन आई वाज कमिंग बैक फ्रॉम ताइवान, तो मुझे उन्होंने कहा जी आपका ट्रांजिट वीज़ा। मैं कहा जी वो तो नहीं है मेरे पास ट्रांजिट वीज़ा। तो देन आई हैड टू टेक द वीज़ा देन एंड देयर। खैर वो तो हो गया, वापस मैं दुबई अपने घर आ गया। घर आकर मैं ट्रैवल एजेंट से कहा यार नेक्स्ट टाइम मुझे भेजो तो यार प्लीज़ मेरा तो माई पासपोर्ट इज पाकिस्तान का पासपोर्ट। कहते हैं जी पाकिस्तान के पासपोर्ट के लिए हांगकांग यू नीड अराउंड 25 to 30 days टू गेट इवन अ ट्रांजिट वीज़ा। अब मुझे नहीं पता, ये मैं 4-5 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो दिस इज लाइक यू नो हमने अपना इंप्रेशन खुद खराब किया है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं आपको कहना नहीं चाह रहा था, आपने ये बात कर दी। मलेशिया के अंदर पाकिस्तानी गए, इन्होंने अपनी वहाँ पे शादियाँ की, औरतों के जेवर इकट्ठे किए, वहाँ से भाग के यहाँ आ गए। हमारे मुल्क का नाम खराब नहीं करो प्लीज, हम बहुत अच्छे लोग हैं, हमारे मुल्क का नाम खराब करते हैं लोग। सर बताएं सर, ये तो चाइना वाली खबर तो पढ़ो आप। Sir, one good branchless banking to have positive impact on GDP. I am a very big proponent of branchless banking and financial inclusion. So any news that I see about that, I think we need to really. Pakistan Telecommunication Authority and State Bank of Pakistan, they are doing a great job, you know, in terms of promoting branchless banking in Pakistan. और ये जो chairman साहब हैं PTA के, he was addressing a seminar, I think in Islamabad yesterday or when they've not mentioned when was it. On branchless banking, and he says that branchless banking to have positive impact on GDP. अच्छा इस खबर में डिटेल नहीं दी हुई इन्होंने कि GDP पे इम्पैक्ट कैसे होगा, but I think we'll discuss it in detail maybe as a proper topic of the program. कि GDP it is a very good way of including people into the financial sector and increase the GDP as well. और इस कॉन्फ्रेंस में सारे बैंक के टॉप एग्जीक्यूटिव्स पार्टिसिपेटेड. So the good news is that पाकिस्तान में जितने भी बैंक्स हैं they are showing a lot of interest in that as well. Different cases, अच्छा इसमें इन्होंने different case studies from Pakistan, Tanzania, Kenya, Philippines and India on mobile money, digital commerce were discussed in this workshop. I think it must have been a great workshop. I wish I knew about it because ये पता चलना चाहिए. Must have been a great workshop. Workshop. Yeah, and with the kind of mobile broadband penetration that we have in the country, we are all set for branchless banking. आप ये बात कर रहे हैं ब्रांचलेस बैंकिंग की. मैं आपसे अभी ब्रेक में भी बात कर रहा था. असल चीज़ है ऑनलाइन एजुकेशन. अच्छा, बात यह आपके मुल्क की रेपुटेशन में दोबारा से दोहराऊंगा, मैं और जगह भी कहता रहता हूँ, आपके यहाँ भी कहूँगा. देखिए एजुकेशन फॉर सेल कर दी आपने. आप उसके अंदर ये असेस नहीं कर रहे कि आपके यहाँ बच्चे क्या पैदावार क्या हो रही है, चीज़ जो मैन पावर की है. आप उसके ऊपर फोकस में आ गए हो कि हम पैसे दें, फीस दें, डिग्री लें. आप इस चक्कर के अंदर एजुकेशन के पर्पस को भूल गए हो. ऑनलाइन एजुकेशन विल बिकम अ $multi-billion बिजनेस. It already is. और आगे जाके और ज्यादा बढ़ सकता है. पाकिस्तान जैसा गरीब मुल्क जहाँ बेचारे प्रोफेसर जो हैं, खान एकेडमी पाकिस्तान में, वो इमरान खान वाली एकेडमी नहीं, वो खान एकेडमी तालीम की एकेडमी है. और वो बच्चा मेरे ख्याल आईवी लीग है. I don't know much. I just heard about it. आईवी लीग है और उसने देखो किस तरह से उसने दुनिया भर के अंदर तालीम को डिसेमिनेट करने के लिए सिस्टम बनाया है. Based in Canada or somewhere, right? कहाँ पे? हाँ, बैरूनी ममालिक में रहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनका ताल्लुक बुनियादी तौर पर पाकिस्तान से है. और बहुत ज़्यादा lot of wealth of information on that portal. Wealth of information सर. और मैं आपको भी बता रहा हूँ कि आप जुनैद गुल को सर्च करें या अली नासिर को सर्च करें, पहला रिजल्ट विकिपीडिया का आएगा. हमारे लोग फिर वही बचपना अपना लड़ाइयाँ झगड़े, टेक्नोलॉजी के साथ झगड़े, विकिपीडिया को एक्नॉलेज नहीं कर रहे. मैं आज बोल रहा हूँ आपको सर, विकिपीडिया एक ऐसा इंसाइक्लोपीडिया, ओपन इंसाइक्लोपीडिया है जो इजाज़त देता है कि आप साइटेशन देके, रेफरेंस देके आप आर्टिकल को इम्प्रूव कर सकते हो. यकीन करें किसी भी मौजू के ऊपर आपने तहकीक करनी हो, सबसे पहले गूगल पे रिजल्ट विकिपीडिया का आएगा, फेसबुक का आएगा, ट्विटर का आएगा. हमारे लोगों को इस चीज़ को समझना है कि इतना वक्त जो हम सर्व करते हैं वकार ज़का की वीडियो देखने में, गलत हो गया सॉरी, मतलब और जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनके वीडियोस देखने में या इधर उधर, उसके बजाय हम तालीम पे अपना वक्त सर्व करें. थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2 मिनट के अंदर. Is it some interesting video about this guy? कौन है कौन है मैं जानता हूं. यार छोड़ो यार, आप टाइम ना ज़ाया करो. ऐसे ही मशहूर आदमी है वो, कभी को पकड़ लेता कभी. अच्छा छोड़ो यार, अब छोड़ो इस चीज़ों को. उनकी तशहीर थोड़ी करनी, हमें तो अपनी तशहीर करनी है कि हम बड़े कारामद लोग हैं. मसला पता है क्या है? असल चीज़ ये है कि हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि इसका प्रैक्टिकल पर्पस क्या है. हमें इंटरनेट को यूज़ करना है इस मस्बत अंदाज में. देखो सर, करते हर कोई है, आप एंटरटेन भी हों. मैं और तफसील में नहीं जाना चाहता कि पाकिस्तान के अंदर लोग इंटरनेट पर कैसे एंटरटेन होते हैं, लेकिन मैं इस चीज़ पर फोकस करना चाहता हूं कि यार 4 घंटे आप एंटरटेनमेंट पे लगाओ, गाने सुनो, वीडियो देखो, जो करना है, लेकिन जो तालीम है वो हासिल कर लो. इट्स अ $multi-billion बिजनेस. मैं एजुकेशनिस्ट और एकेडमिक्स को भी कहता हूँ कि ये वो ना बनो, वो कहते हैं बोरिंग प्रोफेसर, दिस इज़ अ कोवेलेंट बॉन्ड व्हेन वन एटम कनेक्ट विद अनदर एटम. बच्चे ये नहीं पढ़ते. आप फन एंड लर्न कॉन्सेप्ट लेकर आओ.
एक हमारा बैड एग्जाम्पल हो गया, वो सबसे बड़ी कंपनी थी पाकिस्तान की जो भी बंद हुई थी, आपको पता है पिछले साल, उसने सबसे ज्यादा नोटू कैसे कमाया? ऑनलाइन एजुकेशन से। हम जितना ऑनलाइन एजुकेशन से नोटू कमा सकते वो सही से कर सकता था। अगर सुन रहे हो शोएब साहब तो आप गौर से सुने। आपको चाहिए था कि ये लड़के वड़के रखने के बजाय ना आप पीएचडी रख लेते। हमारे मुल्क में इतने सस्ते मिलते हैं आजकल, और हकीकी प्रोफेसरों को आप पे करते और वो ये काम करते। यकीन करें, आई एम टेलिंग यू, एजुकेटिंग पीपल इज़ वेरी वेरी इजी इन पाकिस्तान। एजुकेशन की बड़ी रेलेवेंस है, हमारी मईशत आगे नहीं निकल सकती। आपको पता है इतना डॉक्टर इंजीनियर अमेरिका के अंदर पाकिस्तान का किस तरह से पहुंच गया? और आज मुझे नहीं पता पाकिस्तान की इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करते हैं या नहीं करते, क्योंकि ये याद रखें उनकी इतनी वो नहीं है रेमिटेंस। टू बी वेरी फ्रैंक, रेमिटेंस कर रहा है गरीब जिसके रिश्तेदार यहाँ फंस गए। डॉक्टर इंजीनियर ने तो ज्यादातर अपने रिश्तेदारों को वहीं बुला लिया। जो लोग यूएसए या कनाडा में रह रहे हैं, देयर फैमिलीज आर मूव्ड देयर, सो दे आर नॉट इवन सेंडिंग मनी हियर। सो वो तो एक अलग सिनेरियो है। जनरली द रेमिटेंस कम्स फ्रॉम द गल्फ कंट्रीज एंड द यूके एंड दीस कंट्रीज। यार मुझे एक बड़ा अफसोस हुआ, एक छोटी सी बात है। एक स्टॉक एक्सचेंज से मुंसलिक एक शख्सियत है, एक दफ़ा उनसे बहस हो रही थी टेलीविजन के ऊपर। उन्होंने आके कहा ये शख्स जो कहते हैं, आपको पता है कभी कभार मैं अपनों पर भी तनकीद करता हूँ, मुल्क पर भी तनकीद करता हूँ, मुल्क के लोगों और रवैयों पर भी तनकीद करता हूँ, क्योंकि नाइंसाफ़ी मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, चाहे मेरा अपना भाई क्यों ना कर रहा हो, और शर्मिंदा होऊंगा अगर मैं खुद भी कर रहा हूँगा। तो मसला ये है कि उन्होंने मेरी मुहब्बे वतन होने पर दावे उठा दिए, सवाल उठा दिए, स्टॉक एक्सचेंज से ही मुंसलिक। मुझे अभी कुछ अरसे पहले पता लगा कि अपनी पूरी फैमिली के साथ अमेरिका माइग्रेट करके चले। मुझे यार एक सवाल का जवाब दे दो, अली नासिर जैसा भी है बुरा है, अपनों को भी कहता है, तनकीद भी करता है मुल्क में, लेकिन रहता यही है, खाता यही है। ना जाऊंगा ना करूंगा, इधर ही रहूंगा, इधर कोशिश करूंगा। हाँ तुम धक्के मार के निकाल दो तो एक अलहदा बात है, मेरे जैसे अकेला मैं नहीं हूं सर, लाखों लोग यहाँ मुहब्बे वतन बैठे हैं। ये डिस्को डांसरों से बचें। मैं फिर गलत निकल गया, हस्फ कर दिया जाए, सॉरी प्रोड्यूसर साहब। इन लोगों से जो कि फालतू के नाच गाने करते हैं और यहाँ पर पाकिस्तान का झंडा लगाते हैं, और इनका पर कनाडा का पासपोर्ट है, यूएसए का पासपोर्ट है, दूसरे ममालिक का पासपोर्ट है, ये इस मुल्क के नहीं है, ये इस मुल्क के लोग नहीं है। चाहिए कितना नाच लें, गा लें, कितना बोल लें, गाने गा लें, दिल दिल पाकिस्तान के साथ आवाजें मिलाएं, ये लोग सही नहीं है। इसको आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड फ्रॉड, लेकिन वर्ड फ्रॉड ही इस्तेमाल होता है ऐसे शख्स के जिसके कॉल ऑफ फिल्म में तजाद हो, जो कहता कुछ हो करता कुछ और हो। लेकिन मैं पता है जज्बाती होना नहीं चाह रहा था, लेकिन मसला पता है क्या है, क्या हमारे स्टॉक एक्सचेंज में भी यही है। एक मैं फिर ब्रोकर का नाम नहीं लेना चाहता, यहाँ पर आकर सो कॉल्ड प्रोफेसर थे वो, आपको पता है, लोगों के पैसे लेके भाग गए बाहर के मुल्क। आप भी उनसे पढ़े होंगे गलती से, ये मैं आपको बता दूं, पढ़े होंगे गलती से आप उनसे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं पैसे लेकर भाग गए। यार ये कैसी मुहब्बत वतन हो आप, कि आप मेरे लोगों के पैसे लेकर भाग गए, कभी आप बाहर के मुल्क भाग जाते हो। देखो यार, काम करने के लिए मैं और आप भी बाहर के मुल्क में मजबूर हैं, अपने मुल्क के अंदर का मुलाजमत नहीं मिलेगी, जाएंगे, लेकिन बात यह है कि अपना कोई रिश्ता ताल्लुक राब्ता तो रखेंगे। राब्ता तोड़ के आप जा रहे हो और आप मुहब्बत वतन होने का दावा कर रहे हो। मेरा तो खून खौलता है इन लोगों को देख के। मेरा तो यू माइट नॉट एग्री विद मी अगेन, बट मेरा इस बारे में फिर अगेन वही ठीक है कि लोग बाहर जाने का जब सोचते हैं जब यहाँ पे हालात साजगार ना मिले। साजगार हालात कौन देगा सर? विजनरी एंड राइट मैन फॉर द राइट जॉब काइंड ऑफ लीडर्स, विच अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव। कभी भी सही से नहीं मिले थे, बट पिछले 8-10 साल से तो बिल्कुल ही नहीं मिल रहे। आई एम गोइंग टू बी वेरी ओपन, 100% आपके साथ एग्री करता हूँ। लेकिन अगर कोई तो लोगों को ब्लेम मैं नहीं करता, मैं ब्लेम करता हूं सर, आप एक लोगों को लेकर के लेके आते, दे हैव टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट इन द कंट्री वेयर पीपल प्रॉस्पर। सर मैं सियासतदानों की इसीलिए भी मैंने बात नहीं की, यकीन करें मैं करता, मैं सिर्फ बिजनेसमैनों की, इंडस्ट्रियलिस्ट की बात कर रहा हूँ। ये बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट मेरे प्रोग्राम के अंदर, आपके प्रोग्राम में तशरीफ लाते हैं, नाम मैं किसी का भी नहीं लूंगा। आप मुझे ये बताओ, ये आते ही ये सबसे पहले राग अलापना शुरू करते हैं, ये मेरे मुल्क की तारीफें शुरू करते हैं, मेरे मुल्क की, क्योंकि इनका मुल्क नहीं होता बहुत दफा। खुद मुझे बताओ, इतनी सर्दी के अंदर ये कनाडा में करने के लिए क्या जाते हैं यार? उस बर्फानी सर्दी के अंदर तो बंदा जम जाता है। साहब बताओ ना, पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप लगवाने के लिए जाते हो? पाकिस्तान का एक बड़ा मिशन स्टेटमेंट अगर आप पढ़ो, उसकी समरी क्या है कि शेयर एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी विद शेयर टू एवरी इंडिविजुअल इन पाकिस्तान। तो वो अगर हो जाए ना, जो इस मिशन स्टेट बैंक का बड़ा अच्छा रोल और बड़ा अच्छा मिशन है, अगर पूरा मुल्क इस पर काम करे तो बड़ा अच्छा एक हमको। सर सीएनजी डीलर्स फील द हीट ऑफ चीपर पेट्रोल, जो मैंने आई थिंक किसी प्रोग्राम में कहीं बात की थी कि ये होगा। अब क्या हो गया कि पेट्रोल 62-63 रुपए का हो गया एंड पर लीटर, और जो सीएनजी है दैट इज सर मैं आपको बताऊं जल्दी से, एक मिनट, सीएनजी इज 67 रुपीज़ पर केजी। तो कौन लेगा सीएनजी फिर? अब तो जिन बेचारों ने इन्वेस्टमेंट की थी वो मतलब इट वाज एक्सपेक्टेड। खत्म हो गया, ये बड़ी आम गुफ्तगू लाएं आप, लेकिन अब भूलना नहीं, इस पर कल गुफ्तगू करेंगे। नाजरीन, आज के प्रोग्राम का हमारा वक्त खत्म हुआ चाहता है। सोशल मीडिया के ऊपर बिजनेस प्लस बहुत ज़्यादा मुतारिक रहता है। हर बुलेटिन के बाद फेसबुक और ट्विटर एड्रेस बिजनेस प्लस के आपके सामने चमकते दमकते दिखाई देंगे।
आप उनके ऊपर अपने पैगामात और फीडबैक ज़रूर भेजिएगा। आपकी की हुई तारीफ़ों से हमारे खून में इजाफा होता है और मुझे बड़ी खुशी होती है। अगर कोई शिकायत हो तो कोशिश करें अपने तक रखें। और अली नासिर और जुनैद गुल जो हैं ये सोशल मीडिया के ऊपर मुतारिक रहते हैं, हमें अपने पैगामात ज़रूर भेजिएगा। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। अली नासिर को, जुनैद गुल को, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।